बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहर्रमुल हराम का बाबरकत महीना चल रहा है। बड़ी फजीलत वाला महीना है, हुर्मत वाला महीना है। और इस महीने की अज़मत बयान करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुहर्रम ये अल्लाह का महीना है। और एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि नफ़ल रोज़ों में सबसे अफजल मुहर्रमुल हराम के रोज़े हैं। यानी ये इतना बाबरकत महीना है कि इसमें नफ़ल रोज़ा रखना इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। क्या मुहर्रमुल हराम में कुछ चीज़ें मना हो जाती हैं? कौन से काम करना जायज़ नहीं है? जैसे कि बाज़ लोगों के माइंड में ये सवाल क्लिक होता है कि मुहर्रमुल हराम में गोश्त खाना कैसा है? मुहर्रम में मछली खा सकते हैं या नहीं खा सकते? अंडा खाना जायज़ है या नहीं है? मुहर्रमुल हराम में नया लिबास, नया कपड़ा पहनना ये ठीक है या नहीं है? मुहर्रमुल हराम में मियाँ बीवी का मुलाकात करना यानी हम बिस्तरी करना ये जायज़ है या नहीं है? निकाह कर सकते हैं या नहीं कर सकते? घर की साफ़ सुथराई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? ये तमाम जो बातें हैं ये वैसे भी लोग एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं, सवाल कर रहे होते हैं। ये सवाल सुनने को मिलते हैं। जिस तरह आम दिनों में गोश्त खाना जायज़ है, हलाल गोश्त आम दिनों में जिस तरह जायज़ है उसी तरह से मुहर्रमुल हराम में भी जायज़ है। इसका खाना कतई मना नहीं है। मछली खाना भी जायज़ है, अंडा खाना भी जायज़ है, नया लिबास, नया कपड़ा पहनना भी जायज़ है। शरन कोई कबाहत नहीं है बल्कि जायज़ ही है। इसी तरह मुहर्रमुल हराम में मियाँ बीवी की मुलाकात करना यानी हम बिस्तरी करना ये भी जायज़ है। कुछ लोगों का मानना होता है कि नहीं गुनाह है, तो देखिए कि नहीं, बिल्कुल गुनाह नहीं है। जिस तरह आम दिनों में आप हम बिस्तरी कर सकते हैं उस तरह से मुहर्रमुल हराम में भी जायज़ है। बाज़ लोग समझते हैं कि मुहर्रम में बीवी के साथ मुलाकात करना, हम बिस्तरी करना जो है वो जायज़ नहीं होता। अगर कोई इस तरह से करता है तो उससे ये सज़ा मिलेगी कि इसका जो बच्चा है वो बहरा पैदा होगा या अब नॉर्मल होगा, इसके अज़ा मुकम्मल नहीं होंगे। मसलन अल्लाह ना करे कि टांग नहीं होगी, हाथ नहीं होंगे, या वो नाबीना पैदा होगा। सवाल यह है कि इस तरह के अब नॉर्मल बच्चे क्या आम महीनों में पैदा नहीं होते? होते हैं ना। तो ये अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है, वो जिसको चाहे जिस तरह पैदा करे। किसी को नाबीना पैदा करे, किसी को बग़ैर हाथ के पैदा करे, बग़ैर टांग के पैदा करे, ये अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है। इसका ताल्लुक़ मुहर्रम के साथ बिल्कुल भी नहीं है। मुहर्रम में मियाँ बीवी का मुलाकात करना जायज़ है। अगर कोई शरई उज़र नहीं है, यानी बीवी जो है वो मेंसेस की हालत में, नफास की हालत में, नापाकी के अयाम चल रहे हैं, या अहराम में है, या फिर रोज़े की हालत में है, तो इन हालतों में मियाँ बीवी का मुलाकात करना शरई जायज़ नहीं है। अगर कोई शरई उज़र नहीं तो सिर्फ़ ये समझना कि मुहर्रम की वजह से हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। इसी तरह से निकाह के बारे में भी है कि निकाह करना जायज़ है या नहीं है। निकाह एक अजीम सुन्नत है, इसे सुन्नत के मुताबिक ही अदा करना चाहिए। अगर आप खराफात के साथ करते हैं तो मुहर्रम के अलावा भी वो गुनाहगार है। जिस तरह के निकाह पर डीजे बजाना, सॉन्ग चलाना और इस तरह जो है डांस वगैरह करना, नाच गाना, तमाम फंक्शन जो मेहंदी और ये तमाम रस्में जो की जाती हैं, जो इनमें खराफात पाई जाती हैं, वो आम दिनों में भी जायज़ नहीं है। मुहर्रम में अगर निकाह करते हैं तो निकाह करना बिल्कुल जायज़ है। बाज़ लोग समझते हैं कि पहली मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक घर की सफाई नहीं करनी चाहिए। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि क्यों नहीं करनी चाहिए? क्या आपको किसी हदीस से ये बात साबित हुई है? किसी आलिम ने बताई है? बस ऐसे सुनी सुनाई बातों पर अमल करते हैं, ये समझते हैं कि ये हमारी शरीयत है, ये हमारा दीन है। तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सफाई तो निस्फ ईमान है, आधा ईमान करार दिया गया सफाई को। तो घर की साफ़ सुथराई करना बिल्कुल जायज़ है, आप करें, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। ये गलत किस्म के अकायद इस वक्त पैदा होते हैं जब आपका रिश्ता कुरान और सुन्नत के साथ कमज़ोर हो जाता है। अपने रिश्ते को कुरान और सुन्नत के साथ मजबूत करें, इस पर अमल करें। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी इन गलत किस्म के अकायद से छुटकारा पा जाएगी।
مجھے امید ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ کلپ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک اینڈ کمنٹ کیجیے گا۔